में आपको डाउट था, तो जुडिशरी जो चैप्टर और जुडिशरी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करें वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी मतलब होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड एक स्पेशल राइट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 टर्म मैंने आपको कल बता दिया था। जुडिशरी में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब भी कोई डिस्प्यूट हो, किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, हो ही सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है, और हो सकता है किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस केसेस में हम कहाँ जाएंगे, हम लोग किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि जस्टिस हो, कौन इस बात को डिसाइड करे कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो उस केसेस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशरी सिस्टम इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जस्टिस की बात की जाती है। तो जुडिशरी की डेफिनेशन आपके लिए क्या डाउट हो रही है आपको? जुडिशरी के डेफिनेशन में सिंगल आपका यूनाइटेड सिस्टम है, इसलिए है यूनियन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होगा आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा सुप्रीम कोर्ट। यस मैम। अब इसमें कुछ डाउट हो रही तो फिर से पूछ लीजिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर द यूनियन एंड द स्टेट विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। बाय द सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम वी मीन, तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आपको जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है आपका डायग्राम, यही है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हमारा हाई कोर्ट, जो भी डिस्प्यूट्स हैं अगर लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैंडल नहीं हुए, अगर सेटिस्फाइड नहीं है जस्टिफिकेशन जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, तो हाई कोर्ट में अपील करने का राइट है, और हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद द अपील ऑफ हाई कोर्ट, और इन अ स्पेशल केसेस विदाउट एनी अपील ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी उस केस को रजिस्टर किया जा सकता है फॉर द जस्टिस। तो सिंगल इंटीग्रेटेड एट द हाईएस्ट, एट द पीक, सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम, जैसे आप इस ट्रायंगल में सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन दे रहे हो दैट इज द एपेक्स पोजीशन। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हेड ऑफ ऑल इंटायर सिस्टम एंड नॉट ओनली सुपरवाइज बट ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। तो it is the head of the judiciary system and it's also have a control over the all the courts and Yes, functioning of the court in India. There are no separate set of law and a single civil and criminal system operate throughout the country. सब कुछ constitutions के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉ डिफरेंट होंगे, हाई कोर्ट के डिफरेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट होंगे, नो। एवरी लॉज आर कंप्लीटली मेंशन इन आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसको कि अब चेंज करके भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया गया है। Ma'am, why it is written here single civil? Once again, Single civil. सिंगल सिविल लाइन कहाँ है? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम वी मीन। In second point. ओ, सिंगल सिविल मतलब ईच एंड एवरी इज इंक्लूडिंग हियर, मतलब हर एक, ऐसा नहीं वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग। नाउ फंडामेंटल राइट्स की भी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। Yes. Fundamental rights are provided in लिख लिया आपने? Are provided in पार्ट 3 Part 3. स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल 35, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से है, और आर्टिकल नंबर आपका 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। दे ईवी सेज द प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। They even just wait, they EV says ENVISAGE टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और जो नेक्स्ट लाइन होगी वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है और उन्हें हम फंडामेंटल कहते क्यों हैं। शुरू करूं वो लाइन? Yes, ma'am. लिख लीजिए, दीज फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल, these fundamental rights are known as fundamental। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से भी और आपके लाइफ टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लिखवा रही हूँ। दीज फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल
Yes, ma'am. Because they are most essential Because they are most essential for all round development of for all-round development. एन इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल को आप सिटीजन से कंसिडर कीजिएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। दैट इज, आप चाहो तो फुल स्टॉप दे के नेक्स्ट लाइन शुरू कर सकते हो। दैट इज, किस तरह का डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाएगा ऑल राउंड में? मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी आर कंसिडरिंग हियर? मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। Social and spiritual. फंडामेंटल राइट सारे सिटीजन्स को जो Yes. भी इंडिया के उनको मिलता है ना, तो इसलिए काफ़ी मतलब एक तरीके से समझो कि सोल है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 3 होते हैं। नहीं नहीं बेटा, 6 होते हैं, कल ही बताए थे, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ कि फिर तुम भूल जाओगे। लिखो, पहला राइट टू इक्वालिटी, Right to equality. दूसरा बोलो, दूसरा Yes, ma'am. राइट टू फ्रीडम, Right to freedom. तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, Right against. चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन सब के बारे में मैंने आपको क्लियर किया है प्रीवियस क्लासेस में, बट एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Freedom of religion. Yes. फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Cultural and educational right. सिक्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। Right to constitutional. ये सारे आपने लिख लिया तो बताइए, मैं एक बार रफली क्लियर कर दूं इन सब के बारे में। आपने लिख लिया इन सबको? Yes, ma'am. 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर लिया आपने? Yes, ma'am. तो चलिए देखिए, पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इक्वल ट्रीट करता है, लॉ के पर्सपेक्टिव में, हर चीज़ के पर्सपेक्टिव में इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी सभी को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? समानता का अधिकार इन हिंदी विषय। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हर कोई स्वतंत्र है, हर तरीके से स्वतंत्र है। आप जो भी चाहो, आप जो फील करते हो वो बोल सकते हो, वो लिख सकते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन से कि इसी एज के बच्चे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, राइट टू फ्रीडम, आप कहीं भी आ सकते हो, यूपी, बिहार, इंडिया के हर पार्ट में फ्रीली मूव कर सकते हैं हम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सिटीजन का, तो वो उसके अगेंस्ट भी अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी रिलीजन आप फॉलो करो, इट्स ऑल योर चॉइस। वी आर नॉट बाउंडेड कि आप Yes. इसी रिलीजन के हो तो आप इसी रिलीजन को फॉलो करोगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कुछ कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ में हमारी कंट्री में है, तो उनके जो कल्चरल एंड सोशल राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके लिए ये स्पेशल राइट है। तो आप देखना कि जैसे जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भाई बहन हैं, उनका मदरसा चलता है, उनके क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल्स, उनके कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ उसमें बताए जाते हैं। जो आपके क्रिश्चियन हैं, उन लोगों का भी अपना डिफरेंट स्कूल्स वगैरह चलते हैं। आप देख रहे हैं उसमें मेंशन रहता है कि अंडर द माइनॉरिटीज़, वो चीज़ें वो मेंशन करके रखते हैं उनके एजुकेशनल सिस्टम में, ताकि उनके कल्चरल एंड एजुकेशनल बिलीफ जो है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो वो प्रोटेक्टेड रहें हमारे कंट्री में। फिर राइट टू, आई होप सो ICSE बोर्ड आप लोगों का, ये आप लोगों की क्लासेस में ये मतलब मैक्सिमम जो ये होगा क्रिश्चियनिटी बैकग्राउंड से होगा ना, नॉट अबाउट द टीचर्स। Yes, ma'am. क्योंकि ICSE बोर्ड WH स्मिथ में भी जो उनकी प्रिंसिपल हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मैंने मैक्सिमम देखा है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है ये इन सारे फंडामेंटल राइट्स का एक सुपर पावर है कि कभी भी इसमें से आपको किसी को भी ये फील हो रहा है कि उनके साथ उनके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, मिसयूज हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, पहले ही नहीं चले जाएंगे, अपना कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इन द सेक ऑफ जस्टिस, कि उन्हें जस्टिस मिले। चलिए तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कर रहे थे, कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम लोग? हाँ, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड टाइप्स ऑफ रीट्स इसमें आएंगे। वी हैव टू कवर द टॉपिक enforcement of fundamental rights. Any citizens whose rights are violated or move to the Supreme Court for the enforcement of the right. The Supreme Court has power to issue order or writs in the nature of habeas corpus, memendas, prohibition, quo warranto, criteria for the enforcement of any of fundamental rights. किसी को भी ये फील हुआ है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ है, मतलब वॉयलेशन हुआ है, वॉयलेशन मतलब कि मिसयूज हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए अपनी गुहार लगा सकते हैं। और उस केस में आपके ये जो रीट्स हैं, ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के जो इशू किए जाते हैं। इट्स लाइक अ रिटेन ऑर्डर। The Constitution prohibits the state from making any law which take away the breach of fundamental right. If it does so, the law shall be declared null or void by the Supreme Court. कल की भी क्लास में मैंने बताया था आपको कि कभी भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इस टाइप का लॉ बनाती है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट है, उसके लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को, उस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शन कीजिए। Appointments of officers and staff of the Supreme Court are made by the Chief Justice of India or by such other judge as he may direct. Clear? Any doubt in this line? No, ma'am. चलें, now the second. मैम जो स्टाफ होते हैं, कोर्ट्स के स्टाफ होते हैं, उनकी बात हो रही है? Yeah. The court makes rules regarding the conduct of advocates and other persons appearing before it. It also makes rules regarding the fees to be discharged in respect of proceedings in the So court. each and everything, how they will proceed, how much fees they will charge, everything is decided by the court. और ये मैम किस कोर्ट में किया जाता है? We are talking Supreme about the Court. case of Supreme Court. The Supreme Court ruled that Chief Justice of India's recommendation to transfer judges of the High Courts was not binding on the government if the recommendation was made without consulting four senior most judges of the Supreme Court. So the third topic is Supreme Court ruled that the Chief Justice यानी CJI of Indian recommendation to transfer judges of High Court was not binding to the government. The transfer of judges is not binding to the government. It's only the constitutional judiciary process. If the recommendation was made without the consultation of four senior most judges of the Supreme Court, without any consultant of at least minimum four senior most judges of the Supreme Court, government can't take any decision regarding the transfer of judges. The Supreme Court simplified procedures in the area of public interest litigation (PIL). A person can register a case simply by writing on a postcard or application stating his complaint. These complaints are registered and necessary ordered are passed. The grievances of women, children, bonded laborers and other weaker sections are given attention under the scheme. ये स्कीम स्पेशली आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि जो भी ये कोर्ट के प्रोसीडर्स होते हैं उनमें काफ़ी मनी एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि एडवोकेट की फ़ी वगैरह बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। तो वैसे पीपल जो काफ़ी बैकवर्ड क्लासेस से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, दे कांट अफोर्ड दैट फीस, तो उस केस में तो उन्हें यही फील होगा कि वो जस्टिस नहीं ले सकते बिकॉज उनके पास एडवोकेट हायर करने की फ़ी नहीं है, प्रोसीड्यूर्स के गो थ्रू होने की फ़ी नहीं है। तो उस केसेस में इन अ सिंपल राइटिंग एप्लीकेशन स्टेटिंग द कंप्लेंट ऑन अ पोस्टल कार्ड ऑल्सो दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट।
वो राइट करके अगर सुप्रीम कोर्ट को भी देते हैं तो उस केस में उनका ये केस रजिस्टर कर लिया जाएगा। और ये स्पेशली स्कीम आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी इंडिया में उनके लिए लाई गई है। तो रीट्स जो है अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोगों को कवर करना है। तो रीड्स के लिए आज ये कितना पेज नंबर है आपका? पेज नंबर है 228 पे। इम्पॉर्टेंट रीड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? 5 रीड्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर होते हैं। Habeas corpus. It means to have a body. By issuing such a writ, the High Court of Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or group of person or by the state. These writ is thus a great safeguard for the personal freedom of citizen. ये जो रीट है वो पर्सनल फ्रीडम ऑफ सिटीजन को इंश्योर करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हुए किसी के साथ ऐसी मतलब अनवांटेड ट्रेजरी हो चुकी है तो उस केसेस में ये रीट हेबस कॉर्पस क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। मैम ये डिटेन्ड क्या है? डिटेन मतलब प्रताड़ित करना। ये राइट्स में मुझे मतलब ये जो टू हैव द बॉडी है इसका मतलब क्या है? मतलब टू पर्सन। इंस्टीट्यूशंस भी तो मिसबिहेव कर सकते हैं। अगर किसी एक सिंगल सिटीजन्स को ऐसा फील होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके उसके साथ अरेस्ट वगैरह किया गया तो उस केसेस में कोई भी एक्शन उसके साथ लिया गया तो उस केसेस में आपका सुप्रीम कोर्ट हेबस कॉर्पस रीट्स का पावर यूज करता है। Mandamus. In Latin, it means we order. It is a command or an order from a superior court to a lower or an administrative authority to perform certain duties. तो ये कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर होता है जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर ऐसा करती है मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उस केस में मेमोरेंडस इशू करते हैं। मैम जो ये सुपीरियर कोर्ट लिखा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। राइट ऑफ prohibition. Read of The right prohibition. of the Read of prohibition. Read of prohibition is an order issued by a superior court to a lower court to stop proceedings in a case which might be in access of the jurisdiction of the lower court. लोअर कोर्ट अगर अपने ज्यूरिडिक्शंस मतलब जो उनका ज्यूडिशरी का प्रोसीड्योर्स है उसको अगर वो एक्सीड करते हैं तो उस केस में कोर्ट के लिए स्पेशली इस टाइप्स ऑफ रीट्स ऑफ प्रोहिबिशन इशू किया जाता है। मैम ये किस केस की बात हो रही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन अ केस? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट आपका कुछ इस तरीके से अपने ज्यूरिडिक्शंस एरिया से ज़्यादा जुडिशरी एरिया का मतलब यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स को एक्सेस कर दिया तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रीट्स ऑफ प्रोहिबिशन। रीट्स ऑफ क्राइटेरिया। The read is issued by a superior court to the judicial authorities desiring to be informed what is going on. ये read इसलिए इशू किया जाता है जुडिशियल अथॉरिटी को ताकि उनको इन्फॉर्म किया जा सके कि what is going on, क्या हो रहा है। Through it appears similar to the writ of prohibition. ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि writ of prohibition भी जुडिशरी बॉडी को ही होता है अगर वो अपनी जुडिशरी प्रोसेस को एक्सीड करते हैं तो there is a difference, but it is a different from the writ of prohibition. Writ of prohibition is issued with the certain proceeding are going on. The writ of category is issued after the order has already been passed by the lower court. तो writ of prohibition during the मतलब jurisdictions प्रक्रिया चल रही है उस बीच इशू होती है और जब ऑर्डर इशू हो चुका है कोर्ट के द्वारा और उसमें फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुए तो उस केस में आपका writ of category इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। लास्ट है आपका क्यूटो वारंटो। इट मीन्स क्यूओ वारंटो इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर इट इज इशू विथ अ पर्सन हैज usurped any office. This writ thus prevent public officers from forcibly or wrongly holding a high public office. तो ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर क्यूओ वारंटो रीट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। अब लास्ट टॉपिक है आपका एक और इनबॉक्स का टॉपिक बच रहा है, टर्म्स है जजमेंट
चलिए, जजमेंट मस्ट बी अ डिसीजन प्रोनाउंस बाय अ कोर्ट डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टी इन द प्रोसीडिंग। तो जजमेंट तो सारे एविडेंस वगैरह देखने के बाद देती है कोर्ट। डिक्री एन ऑर्डर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अफिडेविट, अफिडेविट बनवाया जाता है, एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे कुछ फॉर्म वगैरह में गलत हो जाता है तो अफिडेविट बनवाना पड़ता है। रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ सिवरिंग द ट्रूथ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि हम ये शपथ लेते हैं कि जो भी हमने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो भी फैक्ट अपने बारे में बताए वो सब हम ये शपथ लेते हैं कि सत्य सत्य बताया गया। नोटरीज टू फॉर्मली कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट बाय एक्नॉलेजमेंट और ओथ। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन को जब आप अकॉर्डिंग टू राइटिंग प्रोसीड्यूर्स जब कंप्लीट करो ये डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपका नोटरी हो जाता है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, disrespect of the dignity and authority of court, including acts such as the bad behavior in court, refusing to answer a question as witness, interfering in a business of the court, speaking disrespectfully to the judges or refusing to carry out the court order, मतलब कि misbehave करना। rule of law, supremacy of law implying no person can made to suffer in a body or good except in a breach of law established in ordinary court of the land. Constitutions grant wide power to the High Court and the Supreme Court and the preservation of rule of law, मतलब कि ये कानून का क्या कहते हैं, कानून का शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने और मैंने जो बोल दिया वही इम्पॉर्टेंट है। इट्स ऑल is the rule of law mentioned in the Indian Constitution. So read, written statement से ये questions पूछे जाएंगे। read बार बार term use हो रहा है। read is an order of a judicial authority asking a person to perform some act or refrain from performing an act। या तो आपने ये किया तो क्यों किया, और या तो ये किया तो गलत किया, इसको अब मत कीजिए। इस तरीके से ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज्यूरिस्ट, अ पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ लॉ, अ समवन हु एनालाइज एंड कमेंट ऑन लॉ, स्पेशल लीगल स्कॉलर, जो कि आपके ज्यूरिस्ट होते हैं, मतलब न्याय में जो शामिल होते हैं। चैप्टर एट अ ग्लांस करके कंप्लीट कर लीजिए, शुरू कीजिए चैप्टर एट अ ग्लांस पढ़ना।